हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हम जानेंगे शीर खुरमा बनाने का आसान तरीका। चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है शीर खुरमा। खीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं काजू, बादाम और किशमिश। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उसको ले सकते हो। आप चाहो तो इनको भिगो सकते हो, आप चाहो तो इनको इसी तरह से ड्राई कटिंग कर सकते हो। इस तरह से बारीक भी काट सकते हो, लंबे भी काट सकते हो। इस तरह से ड्राई फ्रूट को काट लेंगे। वैसे तो खीर खुरमा बनाना इतना आसान है, सबको आता है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे सेवइयाँ घुल जाती हैं। लेकिन आज आप हमारे तरीके से बनाइए, आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी नहीं घुलेंगी, अलग अलग दिखेंगी और आपकी खीर खुरमा अच्छी बनेगी। इस तरह से काजू, बादाम और किशमिश को भी साथ में ही काट लेंगे हम, वरना किशमिश डालते ही फूल जाती है। इस तरह से काट के डालेंगे तो फूलेगी नहीं और टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे तो अंगूर की तरह हो जाती है अगर वैसे डाल देते तो। इस तरह से किशमिश के भी 2 पीस कर लेने हैं। आप इसमें आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। अगर आपको बादाम पसंद नहीं है तो इसको हटा सकते हो, अगर पसंद है तो डाल सकते हो। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हो, पिस्ता भी डाल सकते हो, चिरौंजी भी डाल सकते हो। देखो ड्राई फ्रूट तो हमने काट लिए। अब ले ली हमने सेवइयाँ। ये देखो इस तरह से 2 तरह की सेवइयाँ आती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली लंबी। ये देखो आपके पास जो भी सेवइयाँ अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। ये देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है 1.5 या 2 लीटर दूध। आपको जितना भी खीर खुरमा बनाना है उसी हिसाब से आपको दूध ले लेना है। हमने 1 लीटर से 1.5 लीटर दूध ले लिया है, इसको उबलने के लिए रख दिया। अब इसमें 3-4 उबाल आने देंगे। अब लेंगे एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब घी में डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से ब्राउन कर लेने हैं आपको, लेकिन जलाने बिल्कुल भी नहीं है। इनको निकाल लेंगे। सेवे घी में डाल देंगे सेवइयाँ। ये देखो इस तरह से अगर आप सेवइयाँ भूनकर बनाओगे तो आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और खिली खिली आपकी खीर बनेगी। अब इनको भी इसी तरह से अच्छे से भून लेंगे। ये देखो इसमें ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ड्राई फ्रूट भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और अब सेवइयाँ भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी 2 चम्मच घी में ही। सेवइयाँ भुनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, लगभग 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, लेकिन स्लो फ्लेम पर भुननी होगी। हाई फ्लेम पर सेवइयाँ भून दी तो जल जाएंगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से स्लो फ्लेम पर चलाते हुए सेवइयों को भून लेना है। तब तक हमने सेवइयाँ भूनी है। देखो दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। इसी तरह से स्लो फ्लेम पर दूध को उबलने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद सेवइयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। ये देखो कलर भी अच्छे से ब्राउन आ गया है। अब डालेंगे इसमें जितनी हमने सेवइयाँ ली थी उतनी ही डालेंगे चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर खांड डाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर मिश्री डाल सकते हो। अब इसी चीनी में सेवइयों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस तरह से अगर आपने एक बार चीनी डाल दी तो आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। पहले घी डाल देना, फिर चीनी डाल देना और फिर अच्छे से रोस्ट कर लेना। वैसे तो चीनी हमेशा ही दूध डालने के बाद ही डाली जाती है, एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखना। ये देखो चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है। अब डाल देंगे इसमें उबला हुआ दूध। या तो आप सेवइयाँ दूध में ट्रांसफ़र कर देना या दूध को सेवइयों में ट्रांसफ़र कर देना। इस तरह से अब हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाते रहेंगे, तब तक सेवइयाँ अच्छे से घुल नहीं जाती और खीर हमारी अच्छे से बन नहीं जाती। ये देखो दूध पहले से ही गर्म था और सेवइयाँ भी गर्म थी, आप देख सकते हो। सेवइयाँ बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं दूध में। ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपकी, वरना सेवइयाँ इतनी देर तक टिकती ही नहीं है, डालते ही चिपक जाती हैं। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो कर ली तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी आपकी सेवइयाँ और खीर टेस्टी बनेगी। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी। घर में खीर खुरमा को बार बार बनाने की जिद करेंगे। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखना हमारे कहने पर। कटोरी में हमने थोड़ा सा केसर ले लिया। इसको इस तरह से एक बार तो थोड़ा सा हल्का सा कूट लेंगे, इस तरह से चलाते हुए। अब लेंगे छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा और इसमें इस तरह से इसको, ये देखो इस तरह से अगर आप बर्फ़ से रगड़ कर केसर डालोगे तो ये देखो हमने थोड़ा सा ही घिसा है और कलर देखो आप, इस तरह से का नेचुरल कलर आएगा। ये देखो इसको इसी तरह से थोड़ी देर रगड़ते जाएंगे।
अब ऊपर से डाल देंगे, ये देखो हमने 4 से इसी तरह से रखोगे इस तरह है। अब डाल देंगे केसर, ये देखो थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें ये भी डाल देंगे। ये देखो आपको अगर इस तरह से दूध दिखे, ये देखो दूध एकदम क्रीमी दिख रहा है, ये देखो इस तरह से दूध दिखने लगे तब आपको गैस बंद कर देना है। ठंडी होने के बाद ये अपने आप अपनी शेप ले लेंगी, अच्छी गाढ़ी हो जाएंगी। और अब गैस बंद करते हैं और बाद में दिखाते हैं आपको। ये देखो इस तरह से अगर आपको दिखे तो गैस तुरंत बंद कर देनी है, वरना आपकी सेवइयाँ चिपक जाएंगी। गैस बंद किए हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं, ये देखो आप। अब हमारी शीर खुरमा रेडी है, अब इसको गार्निश करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग ट्रे में। आप इसको ठंडी करके खाओ या गरम गरम खाओ, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप ट्राई करके जरूर देखना और आप हमको बताना आपको कैसी लगी, या आपने बनाई, कब नहीं बनाई। अब ऊपर से गार्निश कर देंगे हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट से। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना ऐसे भी अच्छी लगती है ये। ठंडी करके जरूर खाना गर्मी के टाइम में। अगर आप सर्दी में खा रहे हो तो आप गर्म खा सकते हो।